सुख प्रदान, इसलिए हम बहुत परेशान थे, लेकिन शैतान अपना काम करता है, प्रभु अपना काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम ऑनलाइन प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन में से पढ़ते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखते हैं, वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हों। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 41 पद से 44 पद तक। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुम में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का विषय आपने पढ़ लिया होगा स्पष्ट रूप से, पाम संडे जो मैंने ब्रैकेट में दिया है, यीशु के जीवन की अंतिम यात्रा का प्रारंभ विजय के साथ। कल पाम संडे है। यीशु मसीह ने जब अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तो वो जानता था कि ये यात्रा सरल नहीं, यात्रा सरल नहीं है। और इसलिए यदि आप बाइबल का इतिहास पढ़े तो आपको मालूम होगा कि लैंड के 40 दिन समाप्त करके आज यानी रविवार से दुख भोग सप्ताह की ओर कदम बढ़ा रहे। इस हफ्ते का पहला दिन खजूर का इतवार एक खुशी का दिन है। इस दिन का महत्व जानने के लिए पुराने नियम से इस्राएलियों के मिस्र देश में से छुड़ाए जाने की घटना का अध्ययन जरूरी है। यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने यरूशलेम आ रहे थे। इस पर्व की स्थापना मिस्र देश में हुई थी। यह इस्राएलियों यानी यहूदियों के लिए उद्धार का पर्व था। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद से 15 अध्याय 21 पद तक आपको ये मिलेगा, क्योंकि एक दिन मिस्रियों के दासत्व से उनको उद्धार मिला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ की तो वो जानता था ये सरल नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें मृत्यु है और मृत्यु निश्चित। एक ऐसी यात्रा है जिसमें उसे अपनों से धोखा मिलने वाला। एक ऐसी यात्रा है जहां उसे दर्द, अपमान, थूक, कांटों का ताज, तिरस्कार, कोड़ों की मार का सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को जानता था, परंतु उसने दृढ़ता से अपना मुख यरूशलेम की ओर किया था। और जब वो यरूशलेम की यात्रा पर था, अंतिम जीवन की यात्रा पर था, तो बाइबल कहती है कि लोग खजूरों की डालियां लिए हुए थे, मार्ग में कपड़े बिछा रहे थे और होशन्ना का नारा लगा रहे थे। अभी वो यरूशलेम पहुंचा नहीं। यह फसह का समय था। यरूशलेम इस फसह के पर्व का केंद्र था।
इस समय सारे विश्व के, सारे वर्ल्ड के यहूदी यरूशलेम में जमा होते थे। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे, रास्ते में थे, और जब इस पर्व को मनाने के लिए तो लगभग 30 लाख लोग बाहर से आकर जमा होते थे, यानी यहूदी लोग। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ के साथ जुलूस का नेतृत्व किया। इस फसह के पर्व के पूर्व के समय यहूदी स्मरण करते थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके पुरखाओं को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा लिया, निकाल लाया। किस प्रकार परमेश्वर ने अगुवाई की, किस प्रकार परमेश्वर ने उन पर दया की। वे स्मरण कर रहे थे कि जब मिस्रियों पर 10 विपत्तियां पड़ी और आखिरी विपत्ति उनके समय परमेश्वर ने के आज्ञा के अनुसार निर्दोष मेमने का लहू जब इस्राएलियों के घरों के चौखट पर लगाया गया या लगा दिया गया, तब परमेश्वर का दूत पहिलौठों को मारने के लिए आया। तो जिन दरवाजों पर ये चौखट का निशान, मेमने के लहू का निशान लगा हुआ था, और चौखट से वो आगे बढ़ गया। वहां से वो पास ओवर कर गया, यानी पास ओवर हो गया, उसको छोड़ दिया। इसलिए अंग्रेजी में फसह के पर्व को पास ओवर कहा जाता। ये मेमने के लहू के रक्त को स्मरण करने का पर्व था। किस प्रकार मेमने के लहू ने अपने लोगों को जो यहोवा पर भरोसा रखते थे बचाया, और अब एक और मेमना तैयार था जो यरूशलेम की ओर उस गधी के बच्चे या लादू पर बैठकर आगे बढ़ रहा था। प्रियो, ये वो दूसरा मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, अभी उठाने वाला है, वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है। लहू बहाने के लिए बढ़ रहा है कि वो बलिदान पूरा हो जाए। ये मृत्यु का जुलूस था जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे। उस समय इस्राएली पर रोमी शासन था। रोमी शासन इतना भ्रष्ट हो चुका था कि कोई न्याय नहीं था। वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी। वहां इतना भ्रष्टाचार था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। वे जानते थे उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया था। वे सोचते थे यदि इसका राज आएगा, यदि ये राजा बन जाएगा या बन जाए तो थोड़े से भोजन में 1000 लोगों की भूख को तृप्त कर देगा। जो आश्चर्य कर्म करता है तो उसके राज में कभी कोई भूखा ना होगा या भूखमरी ना होगी। हमको ऐसा ही तो राजा चाहिए कि हमारे राज में भूखमरी ना हो। लोगों ने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वे सोच रहे थे यदि वो राजा बन जाता है या बन जाएगा तो उसके राज में कोई बीमार ना होगा, वो सबको चंगा कर देगा, वो सबको शुद्ध और पवित्र कर देगा। लोगों ने देखा था कि नाइन की विधवा के मृतक पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। लोगों ने देखा वो उठ गया। लोगों ने देखा कि मुर्दा लाजर जो 4 दिन का था, यीशु मसीह ने उसे जीवित कर दिया।
वे सोचते थे यदि राजा हो जाएगा ये यीशु तो उसके राज में कोई ना मरेगा, यदि किसी की मृत्यु होगी तो उसे बुला लिया जाएगा और वो जीवित कर देगा, उसको स्पर्श करेगा वो जीवित हो जाएगा। ऐसा राजा जिसके राज में कोई भूख नहीं होगी, कोई प्यास नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मौत नहीं होगी, मौत आएगी तो वो उसको जिला देगा। इस कारण से लोग यीशु मसीह को सांसारिक राजा बनाना चाहते थे और इसलिए वो गधी के बच्चे या लादू पर बैठकर यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यीशु सांसारिक राजा बनने नहीं आया था। लोगों की सोच थी वे उसे संसारिक राजा की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, इसलिए वे उसके स्वागत में चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, जिसका अर्थ है हमें अभी बचा ले या बचा, सेव अस नाउ। परंतु ये लोग नहीं जानते थे वो वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य और अनंत का राजा है। वे नहीं जानते थे कि वे लोगों को मात्र भूख से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर नहीं आया। वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह मात्र इस संसार में लोगों को चंगा करने के लिए नहीं आया। वे नहीं जानते थे कि वो तो अनंत का राजा है। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सेव अस नाउ, अर्थात हमें अभी बचा, होशन्ना। इस 2025 साल पहले की घटना है। मेरे और आपके जीवन में आज क्या अर्थ है? इस संदेश में, इस पाम संडे के संदेश में मैं आपको देना चाहता हूं। पहली बात, जिन्होंने 40 दिन प्रतिज्ञाओं को किया, उपवास को रखा, प्रार्थनाओं को किया, दानों को दिया, अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया, यह उनके लिए है। प्रभु यीशु सब कुछ जानता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 30 से 32 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि तुम में से पूछे तुमसे कि क्यों खोलते हो तो कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। यूहन्ना 6:64 में लिखा हुआ है, यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे या उसे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ। इसके बाद क्या घटना घटेगी उसने ये भी बता दिया। क्या प्रश्न लोग करेंगे ये भी यीशु ने बता दिया। कौन कौन तुम्हें वहां मिलेगा ये भी यीशु ने बता दिया। तुम्हें क्या जवाब देना है ये भी यीशु ने बता दिया। उसके बाद क्या क्या घटना घटेंगी, घटना क्रम होगा, ये भी यीशु ने उन्हें बता दिया। ये सब उसने उन्हें बता दिया। प्रभु यीशु मसीह भविष्य को जानता था, वो एक एक बात जानता था, वो दर्शनी था, वो त्रिएक ईश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था और है। यूहन्ना 18:4 में लिखा है, तब यीशु उन बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला। मत्ती 10:30 में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यीशु कहता है, भजन संहिता 139:13 में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है।
भजन संहिता 139:16 में लिखा है, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यानी हम मां के गर्भ में जब बढ़ रहे थे एक एक दिन उस पुस्तक में लिखे हुए थे। यिर्मयाह 1:5 कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। हमने 40 दिनों में क्या किया और आगे भविष्य में क्या करेंगे और क्या कर चुके हैं वो जानता है। वो माता के गर्भ के तत्व को जानता था। वो माता के गर्भ में आने के पूर्व उसने हम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले हमारा और आपका अभिषेक किया। वो महान सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, परमेश्वर है जो हर एक बात जानता है। जीवित परमेश्वर है। वह ऐसा प्रभु है जो हमारे जीवन को जानता है, हमारे चिंतन को जानता है, हमारे मनों को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है, हमारी प्राथमिकताओं को जानता है। हम चाहे कितनी भी अच्छी बातें करें, हम चाहे कितने भी अच्छे वस्त्र पहन लें, हम चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लें, हम चाहे कितने भी या देशों की यात्रा कर ले या भ्रमण कर ले, परंतु यीशु मसीह हमारी इन बातों को नहीं देखता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाम संडे का संदेश, वो हमारे दिल को देखता है, वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे हृदय का स्वामी है। इसलिए वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ढट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। होशन्ना होशन्ना के नारे तो लगा रहे हैं, बचा ले, लेकिन भूख से, बीमारी से, कोढ़ से, नाना प्रकार से शारीरिकता की बातियां नहीं। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रियो, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा। जबकि परमेश्वर सब बातों को जानता है और हर एक बात का लेखा हमको न्याय के दिन देना होगा, वो बड़ी घबराहट की बात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 और 37 पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्या कभी हम सोचते हैं कि हमने कैसी बातें की? जरा बैठ के सोचिएगा, कैसी बातें मन में लगाया, कैसी बातों को चित्त से लगाया, कैसी बातें हमारे लिए प्रमुख हैं, कैसी बातें जो हमारे मनों में उत्पन्न होती हैं। हम एक ऐसे प्रभु के सामने खड़े हैं जो हर एक बात को जानता है। वो हमारे विचारों को जानता है, हमारी भावनाओं को जानता है, हमारे दिलों को देखता है। एक दिन हमको इस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और लेखा जोखा देना, लेखा जोखा देना है। एक खजूर का इतवार है। लोगों की दुहाई सुनकर परमेश्वर छुटकारे का मार्ग निकालता है। जब यहूदी गिड़गिड़ा रहे थे, मिस्र 9 विपत्तियां भेजता है। निर्गमन 6 से 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर के शब्द हैं, फिरौन के पास जाकर ये कहे कि इब्रानियों का परमेश्वर तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी उपासना करें। और फिरौन के लिए बार बार लिखा है, परंतु फिरौन का मन हठीला हो गया,
9 विपत्तियां के बाद भी फिरौन ने इस्राएलियों को परमेश्वर की महिमा या सिद्धा के लिए जाने नहीं दिया। लेकिन जब 10वीं विपत्ति आती है वो छुटकारे का कारण बनती है। यही यहूदियों के लिए बड़े पर्व का कारण बन गया जो उस समय से अभी तक यहूदियों के द्वारा मनाया जा रहा है। निर्गमन 12:16 से 20 में इस दिन के लिए उन्हें आदेश मिला था कि पहले वर्ष का नर मेमना मारा जाए। इस मेमने के लहू को चौखट पर लगाया जाए, आलंगन पर लगाया जाए। निर्गमन 12:5 से 7। प्रियो, मुख्य बात यह है कि इस्राएलियों के उद्धार या छुटकारे का दिन है। पाम संडे का दिन इस्राएलियों के छुटकारे का है। अब सवाल उठता है, मसीहों के लिए हमारा और आपका दिन कब छुटकारे का है? यीशु मसीह ने कई हजार वर्ष पहले अपने प्राणों को दे दिया। बेइज्जती सही, नाना प्रकार से उसने सहा, लेकिन हमारा उद्धार कब हुआ? जब हमने और आपने उस पर विश्वास किया। बगैर विश्वास के हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। वो निर्दोष मेमना है। चारों सुसमाचारों में खजूर के त्योहार का वर्णन है। मत्ती 21:1 से 11, मरकुस 11:1 से 11, यूहन्ना 12:12 से 19, लूका 19:28 से 38 वर्णन है। प्रियो, पुराने नियम में भी यीशु को मेमना कहा गया, यशायाह 53:7। नए नियम में भी यीशु को मेमना कहा गया, यूहन्ना 1:29, पहला कुरिन्थियों 5:7, पहला पत्रस 1:19। इस परमेश्वर के मेमने का लहू बहाया गया, उसी लहू से सब विश्वासियों का उद्धार होगा, यूहन्ना 3:16। इसी पर्व को मनाने के लिए यीशु मसीह उसके चेले यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। पर इस भीड़ का विचार कुछ और ही था। जिस व्यक्ति ने 3.5 वर्ष में उनके रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, समुद्री तूफानी को वश में किया, हजारों लोगों को भोजन कराया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जहां वे यहूदियों का राजा बनाने में लगे हुए थे कि वो रोमियों का तख्ता पलट देगा और हमारा आनंद ही आनंद होगा। लेकिन प्रियो, प्रभु सांसारिक राजा बनने नहीं आया था, संसार के हिसाब से चलने नहीं आया था। बाइबल कहती है वो अपनी पिता की आज्ञा को पूरा करने आया था। इसलिए यीशु सब कुछ जानता है। हमने 40 दिनों में क्या किया, आगे क्या करेंगे, क्या ये दिखावा था, ये लेंटन दिखावा था? यदि हमारी आत्मिक दिशा नहीं सुधरी, यदि हमारे संबंध प्रभु यीशु मसीह से नहीं सुधरे, यदि हम पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, यदि हमें दान और वरदान नहीं मिला, तो ये सब दिखावा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु के लिए छोटे का महत्व है, छोटे छोटों का भी महत्व है। जो संसार में महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वहीन है। सुन लीजिए आप, जो हमारी और आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वहीन है। लेकिन जो संसार की दृष्टि में महत्वहीन है वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। उसका नजरिया, उसका मापदंड, उसका तराजू, सब कुछ संसार से बहुत भिन्न है। और इसलिए जब भीड़ होशन्ना के नारे लगा रही थी और यीशु मसीह यरूशलेम के पास पहुंच चुका था, तो यरूशलेम को देखकर रोता, क्योंकि वो यरूशलेम के भविष्य को जानता था।
आज यरूशलेम की क्या हालत है, पहले क्या हालत थी, अब क्या हालत है। यीशु मसीह को मालूम था मंदिर ढा दिया जाएगा। यीशु मसीह जानते थे कि जो तितर बितर है मैं उन्हें एक दिन एक जगह इकट्ठा करूंगा। प्रभु एक गधा चुनता है जो महत्वहीन है हम मनुष्यों के लिए। गधा जो अपमान का, मजाक का, उपहास का सूचक है। यदि हम किसी को गधा कहें तो हम उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। परमेश्वर के एक लौते पुत्र को जो रथ में बग्घियों पर सवार होकर आना था, उसे तो शायद आकाश से एक बड़े शब्द के साथ धरती पर उतरना चाहिए था, परंतु वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा है। गधा तुच्छ है, लेकिन प्रभु को उसका प्रयोजन है। प्रभु को प्रयोजन है। संसार के रचने वाले का जन्म किसी महल में नहीं हुआ। जब हम लोग, मतलब मैं हाई स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में निबंध लिखते थे तो हमारे टीचर लिखवाते थे, ही वॉज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी वे चांदी का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए। यानी उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं, ना खाने में, ना पहनने में, ना ऐशो आराम में। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वहां जानवरों के बीच में गौशाला बनी, उसका जन्म हुआ। हमारे परिवारों में जब बच्चों का जन्म होता है तो हम अच्छे से डॉक्टर या अस्पताल में भर्ती कराते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं। परंतु परमेश्वर के लिए बैतलहम का वो छोटा सा स्थान, वो गौशाला, वो महत्वहीन स्थान प्रमुख हो गया। जानवरों के बीच की जगह वो चरनी जिसमें पैदा होता है वो प्रमुख हो गया। गधा जिसके लिए प्रमुख है, वो चरनी जिसके लिए प्रमुख है, गौशाला जिसके लिए प्रमुख है, क्योंकि वो प्रभु है, इस संसार का प्रभु है। चेले आपस में वाद विवाद करते हैं कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से बालक को लाते हैं और कहते हैं, जब तक तुम इन बालकों के समान अपने आप को न बनाओ तो स्वर्ग के राज में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। बालक के समान स्वर्ग का राज। हम बालक बनना नहीं चाहते, हम होशियार बनना चाहते, हम गणतज्ञ बनना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की डिग्रियों को हासिल करना चाहते, हम पद और लोभ के कारण पैसे के पीछे भाग रहे। लेकिन यीशु मसीह ने तो मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जक्कई नाम का व्यक्ति जो महसूल लेता था, जो भ्रष्टाचारी था, जो लोगों की दृष्टि में तिरस्कृत था, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा। जो संसार के लिए छोटा है वो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा। फिर सुनिए, जो संसार के लिए छोटा है वो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा। इसलिए लिखा है, इन लेंटन डेज में नम्र और दीन बनो और अपने आप को, अपने दिलों को फाड़कर परमेश्वर के सामने रखो। यीशु मसीह कहते हैं, प्रियो, कि जो संसार में महत्वपूर्ण है वो मेरे लिए महत्वहीन है।
और जो संसार में महत्वहीन है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो हम लोग कल पाम संडे मनाएंगे, हमारे लिए क्या महत्व है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता, बड़ा कड़वा है। हम क्यों ये मनाते हैं? हम क्यों पाम संडे मना रहे हैं? हम क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं? क्या कारण है? कभी आपने जाना है? यीशु मसीह कहते हैं जो संसार, तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं। प्रियो शिमशोन जो एक गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों पलिस्तियों को मार गिराता है, एक साधारण गधे का जबड़ा हजारों पलिस्तियों की मौत बन जाता है, परंतु उसके पीछे परमेश्वर की ताकत कार्य करती है। जब आप छोटे बनेंगे, नम्र और दीन बनेंगे, तब परमेश्वर की ताकत आप में होके काम करेगी। परमेश्वर के लिए गधे का जबड़ा प्रमुख, उसने परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। राहाब वेश्या एक तिरस्कृत स्त्री थी, जो वेश्या का काम करती थी, जो व्यभिचारिणी थी, जो समाज में निकम्मी थी, जो समाज में गिरी हुई थी, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख थी। जब वो परमेश्वर की योजना में आती है, परमेश्वर के लोगों की सहायता करती है, तो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का एक भाग बन जाती है। राहाब वेश्या के लिए प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में स्थान है। ये क्या अद्भुत बात नहीं है? कभी बाइबल को गौर से पढ़िए। डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब मैं अपने हृदय की गहराइयों को देखता हूं तो मुझे नर्क की गहराइयां अपने दिल में दिखाई देती है। फिर सुन लीजिए, बिली ग्राहम, जो डॉक्टर बिली ग्राहम हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब जब मैं अपने हृदय की गहराइयों में झांकता हूं या देखता हूं तो मुझे नर्क की गहराइयां अपने दिल में दिखाई देती है। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 1:26 से 29 पद आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं जल्दी से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। पढ़ लीजिए बाइबल अपनी। अक्सर हम समझते हैं कि संसार की दृष्टि में जो है वही है। देखिए, यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में चेलों के साथ प्रवेश कर रहे थे, लेकिन जब ये यरूशलेम मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं या बाहर से ही देखते हैं तो रोने लगते हैं। आज क्या हमारी कलीसिया के लोग आज पाम संडे के दिन रो रहे हैं कि जिनका उद्धार नहीं हुआ वे उद्धार पाले? क्या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ये 40 दिनों की प्रार्थना में आप कर क्या रहे हैं? अक्सर हम समझते हैं कि संसार की दृष्टि में जो है
हम वही है, परंतु वास्तव में वो हम है नहीं। हम वो हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में है। परमेश्वर छोटों को तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर गधे को तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर गौशाला को, परमेश्वर चरनी को तुच्छ नहीं जानता, परमेश्वर भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और महसूल लेने वालों और पाप करने वालों को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए जब राहाब वेश्या का स्थान प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में है, तो मेरे और आपके लिए भी आशा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, नीचों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, उनको चुन लिया। भीड़ चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? जब यीशु को राजा बनाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वे संसारिक राजा बनना नहीं चाहते। यह बात उन्होंने उस समय साबित कर दी जब वे गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आए। वो घोड़े पर भी आ सकते थे, वो किसी और पर भी आ सकते थे, लेकिन ये भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो जकरिया 9:9 में पाई जाती है। जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, और उसमें आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ही विचित्र बात लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूं। 9 अध्याय 9 पर, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रियो, क्या कभी कोई राजा को आपने गधे पर बैठे हुए देखा है, लड़ाई लड़ते हुए या नगर को घूमते हुए? घोड़े को लड़ाई का प्रतीक माना गया, इसके विपरीत गधे को शांति का प्रतीक माना गया। गधा घोड़े के समान घमंड से सिर ऊपर नहीं करता और ना चलता है, नम्रता से सिर झुकाकर आगे बढ़ता है। कठिन से कठिन कार्य और बोझे को लाद दो तब भी वो चलता रहता है। दूसरों के लिए अपने आप को एक प्रकार के लिए वो समर्पित कर देता है। यीशु मसीह भी अपने प्राण को दूसरों को समर्पित करने के लिए आज यहूदी परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाने यरूशलेम आ रहे थे। इसलिए भीड़ होसन्ना के नारे लगा रही थी, पेड़ों की डालियां, खजूरों की डालियां लहराई जा रही थी और बिछाई जा रही थी, कपड़े बिछाए जा रहे थे, और यीशु मसीह उस गधी पर बैठकर और उन पर से गुजर रहे थे। यीशु मसीह शांति स्थापित करना आए थे। रोमियों को हराकर या रोमी राज को तहस नहस करके उनके कार्य को हड़पना नहीं चाहते थे। वे तो इसलिए आए थे कि संसार के सब मनुष्यों के पापों का भार उसके कंधों पर अपने खून को बहा दे और वो पाप धो दिए जाए। हमेशा हमेशा के लिए हम पाप मुक्त हो जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 पद की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। जबकि स्त्री का पुत्र शैतान का सिर कुचलेगा। शैतान के पतन का अंत आ चुका है। मेमने के खून से ही ये सब पूरा हो पाएगा। जितने बलिदान ओल्ड टेस्टमेंट में हैं वो प्रभु यीशु मसीह में सारे पूरे होने जा रहे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पाम संडे चाहता हूं, यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। पहली बात मैंने बताई थी, यीशु सब कुछ जानता है। वो छोटो तुच्छ नकारों को भी महत्वपूर्ण समझता है। अब उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। ये थोड़ा सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 41 पद में लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अब रोना दो प्रकार से, जब आप ज्यादा खुश हैं तब आपके आंसू निकलते, आप रोते, या ज्यादा दुखी। बड़ी अजीब सी बात है, और ध्यान से सुनिए कि वो नगर को देखकर रोया। जो घटनाक्रम हुआ उसमें यीशु मसीह को मारा गया, उसकी देह को तोड़ा गया, उस पर भाला फेंका गया, उसका अपमान किया गया, उसको दर्द और पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। वहां पर यीशु मसीह के रोने का वर्णन नहीं। जब उसके कपड़े बांट लिए गए, जब उसे पानी नहीं पिलाया गया, जब उस पर थूका गया, जब उस पर सलीब लाद दी गई, वहां पर यीशु के रोने का वर्णन नहीं है। जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था तो पसीना खून की बूंद टपक रहा था, रोने का वर्णन नहीं है। बल्कि वो रोया यरूशलेम नगर को देखकर। और यरूशलेम के लिए यीशु रोता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। आज जो यरूशलेम है, आज जो यरूशलेम हमारे बीच में है, वो हमारी कलीसिया है। वो हमारी कलीसिया है, वो उसके लोग हैं, वो मैं और आप हैं, जिनके लिए यीशु मसीह आज प्रेम करता है, या उसका प्रेम हमारे लिए बना हुआ। वो आज भी हमारे लिए आंसू बहा रहा है कि हे बेटा, हे बेटी, तू आ मेरे पास, नम्र दीन बनकर आ, पश्चाताप कर, मैं तुझे उद्धार दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, बीमारी से छुटकारा दूंगा, दुष्ट आत्माओं से तुझे छुटकारा दूंगा, नाना प्रकार की चीजों से छुटकारा दूंगा, जो तू शैतान के बंधन में बनाए उससे छुटकारा दूंगा। आज भी उसका प्रेम बना हुआ है। वो आज भी हमारे लिए आंसू बहा रहा है। भीड़ तो बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, संसार बदल जाएगा, मित्र रिश्तेदार बदल जाएंगे, जिनका सहारा है वे भी बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जिनके ऊपर आपको आशा है उनसे निराशा होगी। जो आज दुश्मन है कल वे मित्र बन जाएंगे। हो सकता है जो मित्र हैं कल वो दुश्मन बन जाएं। ये बदलने वाला संसार है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो सर्वदा एक सा है। हम गीत में भी गाते हैं, यस्टरडे टुडे फॉरएवर जीसस इज द सेम। यीशु आज कल और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 8 पद इस बात की गवाही देता। वो जानता था कि भीड़ जो आज होशन्ना के नारे लगाने जा रही है, लगा रही है, निरंतर लगा रही है, वही भीड़ कल कहेगी हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इसे क्रूस पर चढ़ा। ये भीड़ जो है ये बदल जाने वाली भीड़ है। ये प्रेम जो है वो कुछ समय का है।
जो भीड़ यीशु को दिखा रही है, जो भीड़ चल रही है, इन 40 दिनों में उपवास और नाना प्रकार की चीजें हो रही है, ये केवल दिखावी है और उसकी बूंदों सा है जो कुछ समय में समाप्त हो जाए। कुछ समय में समाप्त। ये 40 दिन गए, फिर वही मसीही लोग जो अपने को बड़ा पवित्र बताते हैं, वही नशा करने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, गंदी बातें बोलने लगेंगे, गलत काम करने लगेंगे, चर्च आना छोड़ देंगे, मीटिंगों में जाना छोड़ देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, बुराइयां करने लगेंगे, परमेश्वर पर भी दोषारोपण करने लगेंगे। बदलने वाले संसार में हम रहते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, उसका प्रेम है, बाइबल कहती है वो अटल है, ना बदलने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। आज भी वो हमको बुलाता है। खजूर धार्मिकता और आशीषों का कारण बना, ऐसा बाइबल कहती है। हम कल हाथों में खजूर लिए होंगे और सलीब को बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस खजूरों से बनाएंगे, हाथों में लिए रहेंगे, चिल्लाएंगे, जुलूस निकालेंगे। सवाल उठता है, मत्ती 23:37-38 में लिखा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। अब यहां पढ़े, हे कलीसिया, हे कलीसिया, हे कलीसिया के लोगों, हे कलीसिया के लोगों, जो तुम अपने अगुओं को मार डालते हो, जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पथरवाह करते हो। पथरवाह से मतलब बुराइयां करना, दोषारोपण लगाना। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाएगा। लूका 14:43-44 में लिखा है, तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज हमें यह बहुमूल्य अवसर मिला है कि हम अपने उद्धार की बात करें, उद्धार के सेलिब्रेशन की बात करें। शायद हम तो तारीख भी भूल गए होंगे कि हमारा कब उद्धार हुआ। शायद पवित्र आत्मा भी हमें छोड़कर चला गया होगा। प्रियो, मैं जो कहना चाहता हूं, फसह के पर्व की तैयारी खजूर के त्योहार से ही शुरू हो जाती है। इसी दिन यहूदी अपने पर्व का मेमना चुनते हैं। आज मैं मसीहों को चैलेंज करता हूं, क्या आपने अपना मेमना चुन लिया है? क्या आपने अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को चुना है? उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसके वचन पर चलोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसकी राह में न भटकोगे। आज ही चुनना है। एक अवसर आता है जब परमेश्वर हम पर कृपा दृष्टि करता है, परंतु उसके बाद वो अवसर चला जाता है, वो समय निकल जाता है। ऐसी है यरूशलेम, तू नाश हो जाएगा। जब ये शरीर सा डेरा गिराया जाएगा, दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या तेरी आराधना कर पाऊंगा? वो समय निकल जाता है। यदि इसलिए यरूशलेम तू नाश हो जाएगा, इस पत्थर पर पत्थर भी बाकी न रहेगा।
तू और तेरे बच्चे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। वो आंसू बहा रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे। हे कलीसिया के लोगों, हे अगुओ, जो तुम होशन्ना के नारे लगा रहे हो, आज के दिन उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। अवसर अभी है, वो बुला रहा है। यरूशलेम जो उसका नगर है, कलीसिया जो उसका घर है, जो उसके पिता का नगर है, जो उसके लोगों का नगर है, जो स्वयं प्रभु ने कलीसिया स्थापित की है। पत्रस, मैं तो चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। वो शांति का स्थान है, वो यरूशलेम जो परमेश्वर की राजधानी रहा है, जो परमेश्वर की योजना का केंद्र बना रहा है। उसके लिए यीशु मसीह कहता है, मैंने तो चाहा पर तुमने नहीं चाहा, इसलिए अब तुम्हारा घर उजाड़ हो जाएगा। आज समय है यीशु हमसे यह न कहने पाए, मैंने तो चाहा कि तुम बचा लिए जाओ, तुम्हें अनंत जीवन मिल जाए, क्योंकि तुम आज के दिन होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हो और कह रहे हो, मुझे अभी बचा, सेवस नाओ। आज प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखता है, जब हमारे जीवनों को देखता है, जब हमारे जीवनों की प्राथमिकताओं को देखता है, जब हमारे हृदय को देखता है, जब हमारे हृदय पर उसकी नजर पड़ती है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हो। परमेश्वर हमको त्रासदियों से निकालता है, महामारियों से बचाता है, वो हमें बढ़ाता है, आशीषित करता है, हमारी कमी घटियों को पूरा करता है, हमारी रक्षा करता है, एक गौरव के स्थान पर लाकर हमें और आपको खड़ा कर देता है। हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ की होशन्ना से खुश नहीं था। सुन लीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ के लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे, लहरा रहे थे, कपड़े फाड़कर धरती पर रोड पर बिछा रहे थे, उससे वो खुश नहीं था। नहीं था वो खुश। कपड़े तो बिछा दिए राह में तुमने, वो कहता है, लेकिन ये तो औपचारिकता है। तुमने त्योहार तो मना लिया पाम संडे का, कैसी परंपरा के समान है, जो किसी एक परंपरा के समान है, क्योंकि तुमने अभी तक अपने उद्धार के मेमने को नहीं चुना है। तुमने होठों से तो मेरी जय जयकार तो कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति गान सब कुछ कर दिया, लेकिन ये तो दिखावा है। तुमने खजूर की डालियां तो बिछा दी, परंतु ये तो संसार का तरीका है। मगर प्रभु यीशु मसीह को तुमने अपना दिल नहीं दिया। परमेश्वर का तरीका है कि मनुष्य अपना दिल परमेश्वर को दे। क्या तुम्हारे हृदय उसके हृदय पर उसके लहू की छाप या मोहर लगी है? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को तुमने अपने आत्मिक राजा के रूप में, आत्मिक खुदा के रूप में उसे स्वीकार किया है? ए यरूशलेम, मैंने तो चाहा पर तुमने नहीं चाहा। तुम चिल्लाते रहे होशन्ना होशन्ना, केवल मुंह से चिल्लाते रहे। यहूदा, मैंने तो चाहा पर तुमने मुझे नहीं चाहा। आज परमेश्वर हमें और आपको बाय नेम जानता है। वो कहेगा, फलाने फलाने, मैंने तो तुमसे प्रेम किया, मैंने तो तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने नहीं चाहा। यहूदा
तुम मेरे परम मित्र थे, तुम तो मेरे साथ रोटी खाते थे। मैंने तो तुम्हें चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में गिरासेनियों के लोगों का वर्णन है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए जाता, पर वहां पर दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह गिरासेनियों में दुष्ट आत्माओं को निकालता है, व्यक्ति बच जाते हैं, परंतु लोग अपने शहर और नगर के बीच में से यीशु को धक्के मारकर निकाल देते हैं, कहते हैं तू मेरे नगर से चला जा। तो ये किस प्रकार का होशन्ना है, किस प्रकार की स्तुति है, किस प्रकार की भीड़ है, ये बदलने वाली है। गिरासेनियों के लोगों ने, मैंने तो तुझे चाहा लेकिन तूने मुझे ना चाहा। पतरस, मैंने तो तुझे बुलाया कि मैं तू चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुझे अपने साथ रखूंगा, तुझे रखा भी, तुझे स्वर्ग की कुंजियां देने का वादा किया कि तुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार देता हूं। जो कुछ तू प्रार्थना में यहां बांधेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो यहां खोलेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इसलिए पतरस, तूने तो मेरा इनकार कर दिया। पतरस, मैंने तो तुझे चाहा लेकिन तूने मुझे नहीं चाहा। नासरत के लोगों, जहां मैं तुम्हारे बीच में रहा, तुम्हारी छाया में पला बढ़ा, जहां मैंने तुम्हें अनंत जीवन का संदेश दिया, वहां तुमने मेरी हत्या करना चाहिए। तुमने पहाड़ से गिराकर मुझे मार डालना चाहा। नासरत के लोगों, मेरे अपने लोगों, मैंने तो तुम्हें चाहा, तुमने मुझे नहीं। ऐ कलीसिया के लोगों, जो तुम भिन्न भिन्न जगहों पर कलीसिया के मेंबरान बने हुए हो, मैंने तो तुम्हें चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। इसलिए तुम आज भी अपने पापों में फंसे हो, शैतान के जंगल में फंसे हो। मैं रो रहा, मेरे आंसू गिर रहे, मैं कलीसिया को देखकर रो रहा हूं। मैं उस समय यरूशलेम को देखकर रोता था क्योंकि वहां मंदिर था, और मैं आज कलीसियाओं को, नए नियम की कलीसियाओं को देखकर रो रहा हूं जो ढोंग रचा रही है। मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही प्रश्न कर रहा है। जब हम पर कृपा दृष्टि की गई तो क्या उस अवसर को हमने और आपने पहचाना? आज समय है जब परमेश्वर हम पर कृपा दृष्टि बनाए हुए है। आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा दृष्टि हम पर है, वो हमें बुला रहा है। आज समय है जब हमको पश्चाताप करने का अवसर मिला हुआ है। आज समय है जब हमें अपना मेमना चुनने के लिए समय दिया गया है। जब हम उसकी राह पर चलेंगे तो हम आशीषित होंगे, परंतु एक रात आने वाली है जब ये बातें बंद हो जाएंगी। पहले हम सोचते थे भारतवर्ष में सुसमाचार कभी बंद ना होगा, लेकिन आज चारों तरफ देखिए ये बातें बंद हो जाएंगी। सुन लीजिए मसीहो, ये बाइबल में लिखी गई है। तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि मैंने तो तुम्हें चाहा पर तुमने नहीं चाहा। वो अवसर जब कृपा दृष्टि की गई, तुमने उसे नहीं पहचाना, इसलिए अब मैं तुम्हारे नगर को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अनंत जीवन को उखाड़ या उजाड़ छोड़कर चला जाता। अगर हम अटीले हो गए हैं तो ना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रुकेगा और ना प्रभु की आशीष। अपने कंक्लूजन की बात में कह रहा हूं,
जीवन में परमेश्वर हमको अवसर देता है, हम चिल्लाए नहीं होशन्ना होशन्ना, हम निर्णय ले। उस समय जब हम मृत्यु की छाया से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में त्रासदियां महामारियां आती है, परंतु एक और अवसर परमेश्वर हमको और आपको देता है जब हम पर्वों को मनाते हैं। जैसे कल मनाएंगे, जब हम उसके वचन की व्याख्या या उसके प्रचार को प्रति रविवार सुनते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, यह अवसर परमेश्वर हमें दे रहा है। प्रेयर मीटिंग में जाने का अवसर दे रहा है, चर्च में जाने का अवसर दे रहा है, पर्वों को मनाने का अवसर दे रहा है। यह परमेश्वर की दया दृष्टि है, यह उसकी कृपा दृष्टि है। वो बार बार कहता है, आंसू बहाता है, हमें और आपको बुलाता है, अपने पंखों के नीचे समेट लेना चाहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट लेती है। परंतु प्रश्न यह है कि ऐसी त्रासदी या त्रासदियां, ऐसी बीमारियां, ऐसे अवसर जब आते हैं, तब हम और आप क्या उसे पहचानते हैं? क्या हम और आप पहचानते हैं? प्रियो, जब भीड़ होसन्ना के नारे लगा रही थी, तो उनको भविष्य की चिंता नहीं थी। वो वर्तमान की या अपनी चिंता कर रहे थे केवल। लेकिन अनंत जीवन जो हमारा दूसरा जन्म है, जो हमारी समझ से परे है, हम वर्तमान का ध्यान करते हैं, परमेश्वर हमारे अनंत की ध्यान करता है। यिर्मयाह 4:22-6-10, हबक्कूक 1:1-4 आप पढ़ लीजिएगा। 3.5 वर्ष अपने उपदेशों से, दृष्टांतों से यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय बहुत सिखाया। और हम और आप कलीसिया में जाकर सीखते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं समझा और हम और आप भी नहीं समझते। लूका 19:41, मत्ती 23:37, यीशु मसीह अपनी बड़ी बड़ी आशा प्रकट करते हैं मनुष्यों को बचाने की, उनके कष्टों से उनका निवारण करने की, उनको सुरक्षित जीवन देने की। पर उस समय के यहूदियों ने उसके संदेश को न समझा, इसलिए दुख भोग, सप्ताह और क्रूस की मौत यीशु को मिली। यीशु को किसी दूसरों ने नहीं मारा था, अपने ही लोगों ने मारा था। आज जो हमारी मसीहत कलंकित हो रही है, वो हमारे और आपके कारण हो रही है, किसी दूसरे के कारण नहीं। क्योंकि हमारी कथनी कुछ और है, गवाही कुछ और है, करनी कुछ और है। और अंत में कह देता हूं, यीशु मसीह सब बातों को जानता है। हमारे जीवन की कोई बात, हमारे मस्तिष्क का कोई विचार, हमारे जीवन की कोई प्राथमिकता, हमारे जीवन का कोई अंधकार भाग ऐसा नहीं जिसको वो न जानता। वो हमको और आपको तुच्छ नहीं जानता। वो हमको बुलाता है, वो हमारा उपयोग करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। वो आज भी हमको आवाज दे रहा है, वो आज भी बाएं पसारे खड़ा हुआ है। किसी को वो तुच्छ नहीं जानता। आइए तो चरणों के पास। हमारा प्रभु कभी बदलने वाला प्रभु नहीं है। जब हम इनसे सार से जाएं तो काश परमेश्वर हमसे कह सके, धन्य है अच्छे और सच्चे विश्वास योग दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग रहा। आपने स्वामी के साथ आनंद और सहभागिता कर इस संसार से जाना हमारे लिए वो भयंकर त्रासदी का दिन होगा। सुनिए ध्यान से, इस संसार से जाना हमारे लिए भयंकर त्रासदी का दिन होगा, जब वो हमसे कहेगा, क्योंकि तूने उस अवसर पर कृपा दृष्टि की गई, पर तूने उसे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना।
इसलिए प्रियो, खजूर का इतवार हमारे लिए उद्धारकर्ता को चुनना है, प्रभु को चुनना है। तभी तो हम उससे प्रार्थना कर पाएंगे, तभी तो निवेदन कर पाएंगे, तभी तो उसकी महिमा में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रियो, नम्र और दीन हो जाएं और अपने मसीह भाई बहनों को न सताएं, क्षमा करें, और जो बुराइयां हैं इन 40 दिनों में हमने छोड़ दी, उसे दोबारा ना दोहराएं। जो नशे की चीजें थी हमने छोड़ दी, उसे दोबारा ग्रहण ना करें। केवल हम मुख से अपने ईश्वर की बड़ाई ना करें, बल्कि सच्चे हृदय से उसे अपनाएं। वो आपका महत्वहीन चाहता है कि आप महत्वहीन हो जाए संसार में, ताकि वो आपको महत्वपूर्ण बना सके, और तब ये पाम संडे हमारे लिए सार्थक होगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की आपने अवसर प्रदान किया। जब हम कल पाम संडे मनाएंगे, होशन्ना होशन्ना चिल्लाएंगे, खजूर की डालियां लिए हुए जुलूस निकालेंगे, प्रभु जी हमें सबल बना कि हम तुझे अपना मेमना चुन ले। यहूदी लोग इसी दिन अपने मेमने को चुनते थे और उस दिन को स्मरण करते थे जब उनका उद्धार किया तूने, उस मिस्र की गुलामी से लाया। आज प्रभु जी जिन्होंने उद्धार पाया है, आज के दिन वो सेलिब्रेट करे प्रभु जी पाम संडे के दिन कि तू उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ही हमारा उद्धार करता है, तो ही जीवित परमेश्वर है। तू प्रतिज्ञा में स्थिर है और तू हमें आशीषित करता है। हमारे परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। और कल प्रभु जी हम अपने हृदय में, यदि हमने तुझे अभी तक नहीं दिया, ये अवसर है कि हम उंडेल दें, अपने हृदय को समर्पित कर दें, क्योंकि तू कहता मैंने तो चाहा लेकिन तूने न चाहा। ये हमारे ऊपर लागू ना हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और हैप्पी पाम संडे इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन आपको यीशु को चुनना है, अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी, अपना परमेश्वर, जो आपका मार्गदर्शन करे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।